हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 अगस्त 2026 और आज आप देख पा रहे हैं चार्ट निफ्टी का। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बता दूं कि आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर लाइव मार्केट में लेवल्स मार्क करता है। अब लेवल्स दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझना होगा। लेवल्स महज एक लाइन नहीं है जो आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, एक जोन नहीं है। वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा एरिया है जहाँ पर एक ट्रेडर बाई या सेल का जो है प्लान करता है। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अगर उसमें कहीं कोई भी गलती अगर हुई लेवल मार्किंग में, तो आपका ट्रेड जो है वो गलत हो सकता है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, आपका टारगेट अचीव नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक लेवल को मार्क करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लेवल को महज एक लेवल मत समझिए, उसको समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, क्योंकि वहीं पर वो बाई या सेल करेगा जब बाजार सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आए। तो आज मैं इस चार्ट के ज़रिए, मतलब निफ्टी 50 का चार्ट है, इसके ज़रिए आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे लेवल्स मार्क करने हैं, और ट्रेड भी मैं लूँगा लाइव मार्केट में, और टारगेट भी डिसाइड करूँगा, स्टॉप लॉस भी डिसाइड करूँगा, सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा लेवल मार्किंग के साथ साथ, और वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आप अगर कहीं बाहर हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से घर पे जाके बड़े स्क्रीन पर देखिए। और हो सके तो ऑलवेज दोस्तों, जब भी आप मेरे वीडियो में आते हैं तो एक पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी अहम पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए उसे आप जॉट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि आपको ये ट्रेडिंग में काफ़ी मदद करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एनालिसिस। तो सबसे पहले ज़रा सा देखना है कि हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और ग्रीन कैंडल ये आज की कैंडल है ना। आज है 7 अगस्त। तो आज की कैंडल अगर आप देखें तो ग्रीन कैंडल, इसका मतलब है ओपनिंग हुई है नीचे, और अभी फिलहाल बाजार लाइव मार्केट है तो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अगर आप थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें तो आप समझ पाएंगे बाजार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास है। कैसे? अभी लोगों को लगेगा सर कैसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। ज़रा से सोचिए, यहाँ से बाजार इतने ऊपर गया था, है ना, फिर बाजार यहाँ से लेके यहाँ तक आया था, ये लोएस्ट पॉइंट था। बट फिलहाल 1 2 3 दिनों से अगर आप देखें तो बाजार क्लोजिंग जो है, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग, इसके नीचे एक बार भी क्लोजिंग दिया था बाजार ने। अगर आपको ये मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ज़रा सा देखिए कि हाँ, इंट्राडे के दरम्यान में बाजार नीचे यहाँ तक आया था ज़रूर, यहाँ तक आया था ज़रूर, लेकिन क्लोजिंग 3 दिन हो गया, 1 2 3 दिन हो गया था, बाजार इसके नीचे नहीं गया था। तो जब ये ब्रेकडाउन होके बाजार आज यहाँ पर ओपन हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रेकडाउन पॉइंट यही होगा, है ना। तो जब बाजार यहाँ से ऊपर जाए तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, एक्सपेक्टेड है, यस और नो? हाँ, बिल्कुल आ सकती है। तो अभी तो ग्रीन कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिशनेस है, एक बाइंग सेंटिमेंट है, लेकिन आपको समझना होगा कि बाजार जब बहुत ऊपर होता है ना, गैप डाउन खुलता है, तो मोस्टली जो लोग होते हैं उनको अच्छे कीमत में, अच्छे दाम में एसेट मिल रहा होता है, तो सस्ते दाम में लोग खरीदते हैं। लेकिन बाजार जब पहुंचता है वापस ऊपर की तरफ तो ये रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अभी आपको यही बात समझनी है कि बाजार अभी यहाँ पर खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले लेवल्स मार्क करता हूँ एक एक करके, फिर आप समझ पाएंगे। और कैसे लेवल मार्क करना है ज़रा सा देखिए। लेवल्स मार्क करने के लिए हमेशा आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम टचेस मिलने चाहिए। मैक्सिमम टचेस का मतलब फिर से समझा देता हूँ। अगर बाजार समझ लीजिए ऐसे ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, बाजार ऊपर गया, बाजार नीचे आया, तो अभी एक स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई जैसे ही आपको मिले तो आप और हम क्या करते हैं, दोनों स्विंग हाई को टच करते हैं और एक लाइन आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अगर एक स्विंग लो, जैसे ही 2 स्विंग लो हमें मिलता है, हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इससे हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब हमने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया है। तो जब जब बाजार सपोर्ट के पास आए, तो सपोर्ट का मतलब है दोस्तों ये एक डिमांड जोन है, और यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है, बाइंग आ सकती है। और ऊपर रेजिस्टेंस है, यानी कि ये सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन पर कौन बैठे होते हैं दोस्तों? सेलर्स बैठे होते हैं। तो जब बाजार सपोर्ट के पास है, यानी कि बायर्स जोन के पास आए, तो हम एक बाइंग प्लान करते हैं। जैसे ही एक प्राइस एक्शन बने सपोर्ट के पास, आप बाई प्लान करते हैं, और बाजार में नेक्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए। क्योंकि हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर तो हम है नहीं, हमें नहीं मालूम बाजार कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम प्रीवियस डेटा पॉइंट को देखते हुए हम अनुमान लगाते हैं बाजार नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैंने बाई किया है, अगर हम बाई करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होना चाहिए,
हो सकता है बाजार यहाँ से गिरावट दिखा दे। तो समझदारी यही है कि हम अड़े ना रहें बाजार के साथ, हम यहाँ पे बाई करें और यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। तो सही वक्त पर बाई करना और सही वक्त पर एग्जिट करना यानी कि सेल करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप अड़े हुए हैं कि नहीं मैं तो बाजार में ऊपर यहाँ तक बैठा रहूँगा, क्या पता बाजार दिन भर ऐसे ही रह जाए, है ना, साइडवेज में ही रह जाए। तो इसलिए सही वक्त पर बाई कीजिए, सही वक्त पर सेल कीजिए, इस तरह से ट्रेड प्लान कीजिए। और अगर बाजार में आप लेट आते हैं, कभी आप बहुत लेट आए और आपने देखा कि बाजार ने तो बहुत सारे स्विंग लो यहाँ पे किए हुए हैं, बहुत सारे स्विंग हाई बनाए हुए हैं, तो आप मैक्सिमम टचेस को कंसीडर करते हुए एक लंबी लाइन बनाइएगा। हो सकता है बीच में कई बार बाजार ऐसे ब्रेकआउट भी किया हो और विक बना के नीचे आ गया हो, बीच में विक बना हो फिर अंदर आ गया हो, क्लोजिंग यहाँ हो गई, नीचे भी ऐसे ही विक बनाया हो फिर क्लोजिंग ऊपर आ गया हो। तो आप देख पा रहे हैं कि बाजार में विक यहाँ तक है, विक यहाँ तक है, विक यहाँ है, विक यहाँ है, विक मतलब शेडो, है ना। तो प्राइस पॉइंट यहाँ तक गया था, लेकिन हमें देखना है कि मैक्सिमम टचेस जो मिले उसे हमें कंसीडर करना है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे, ठीक है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक सपोर्ट और लेवल मार्क करने का जो तरीका होता है कि मिनिमम 2 स्विंग लो होना चाहिए और 2 स्विंग हाई होना चाहिए एक लेवल को मार्क करने के लिए। तो अभी अगर आप देखें यहाँ बाजार ओपन हुआ था, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा सा देखा कीजिए कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट टचेस हैं जो हम जिसे टच कर सकते हैं। तो अगर मैं एक लेवल मार्क करने की बात करूँ तो इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ, देखिए अगर मैं इस लोएस्ट पॉइंट को लूँ यानी कि इस रेड कैंडल का लो लूँ, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ हायर हाई हायर लो, तो लोएस्ट पॉइंट तो दोस्तों ये था, फिर बाजार ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। तो हमें देखना है कि लोएस्ट पॉइंट तो है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल अगर मैं देख रहा हूँ बाजार यहीं से बाइंग दिखा रहा हो इस जगह से, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि मैक्सिमम टचेस लेते हुए कौन सा एरिया है जहाँ पे बाजार बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है। तो अगर मैं इस तरह से मार्क करूँ, चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इस तरह से एक जोन मार्क करूँ और ग्रीन कैंडल जो आज की ग्रीन कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं मार्क करूँ, तो ये मेरे लिए क्या एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं आ जाएगा। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक मार्क करूँ, इस जगह से लेके यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। इसे चलिए मार्क कर लीजिए। तो ज़रा देखिए बाजार इतने ऊपर गया था, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे यहाँ तक आया बट क्लोजिंग नहीं हो पाई, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार यहीं आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार यहाँ आया, सपोर्ट से बाइंग आ रही है। अब बाजार ऊपर जा रहा है, तो अब आपके पास कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शन मतलब लेवल हो सकता है। तो एक तो ये लेवल था जहाँ से ब्रेक डाउन करके बाजार नीचे आया है, प्लस ये रेड कैंडल का हाई, ये इसका हाई अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे बाजार एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है, यानी कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है ऐसा। तो बाजार अगर इस जगह से ब्रेक डाउन करके आया हो तो ऊपर जाते वक्त आपका ये पॉइंट एक रिजेक्शन पॉइंट होता है दोस्तों, है ना, इस तरह से हो तो ये रिजेक्शन पॉइंट होगा। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो बाजार फिर यहाँ तक भी संभावना है कि बाजार पहुँच जाए, यानी कि इस रेड कैंडल के हाई तक पहुँच सकता है। तो अभी चलिए मैंने डेली टाइम फ्रेम पर एक मैक्सिमम लेवल को टच करते हुए, मैक्सिमम पॉइंट को टच करते हुए मैंने लेवल मार्क कर दिया। आते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर ज़रूरत है फाइन ट्यून करने की, थोड़ा सा फाइन ट्यून करूँगा तो आप समझ पाएंगे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं फाइन ट्यून। तो ज़रा देखिए ये बाजार ऊपर गया था, यहाँ से बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब बाजार मोमेंटम में नीचे आ गया बट ये यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, बाजार ऊपर चला गया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर, यहीं से बार बार गिरावट आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 4-5 बार हो गया और आज भी बाजार यहीं ओपन हुआ, यहाँ से बाइंग आई। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो सपोर्ट के पास बाजार अगर ओपन हो तो यहाँ से बाइंग तो आएगी ना, तो बिल्कुल बाइंग आ रही है, बिल्कुल सही चार्ट चल रहा है, प्राइस बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपको तो प्लान करना है ट्रेड, तो अब आप ज़रा सा देख लीजिए कि बाजार में तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाजार ने मूवमेंट दिखा दिया है। तो अभी क्या मैं तुरंत बाई कर लूँ? नो, अगेन आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस डे ये रेड ग्रीन कैंडल जो है ये आखिरी कैंडल थी। तो अगर आप इसको ड्रॉ करें तो आपको दिखाई देगा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से बाजार में गिरावट आई और बाजार अभी ठीक उसी के आसपास है। तो यहाँ से फिर संभावना है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। और अगर इसके ऊपर जाए तो इस रेड कैंडल का हाई, इस रेड कैंडल का हाई और पिछले दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसको अगर आप टच करेंगे तो मैक्सिमम टच मिल जाएगा। तो ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे उस लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं मार्क कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं 3 दिन के ही पॉइंट को कवर करता हूँ। ये मैं जोन मार्क कर लेता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये मैं जोन मार्क करता हूँ। तो जोन मार्किंग से क्या होगा ना, फेयर रहेगा लेवल मार्किंग। ये ज़रा सा देख लीजिए, मैं यहाँ से लेके मैक्सिमम टचेस को कंसिडर करते हुए मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कल का हाईएस्ट पॉइंट, प्रीवियस डे का जो हाईएस्ट पॉइंट, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये मार्क कर लिया। लेकिन बाजार अभी जहाँ पर है वो इस जगह है, यहाँ से ऊपर जाने में अभी वक्त है।
लेकिन कल बाजार में यहीं से गिरावट आई है, तो बाजार में गिरावट आई है तो यहाँ से बाजार गिर सकता है, नीचे आ सकता है ना। तो इसलिए क्यों नीचे आ सकता है ज़रा समझिए। इस जगह से कल बाजार में देखिए बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, फिर ऊपर गया हायर हाई मतलब सेम हाई सेम लो, फिर ऊपर गया मतलब पिछले हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लोअर हाई फिर सेम लो, फिर ये लोअर हाई ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो बाजार का ये ब्रेकडाउन पॉइंट है और आज बाजार यहीं ओपन हुआ, तो बाजार अपने क्रूशियल लेवल यानी कि रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है और अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, इसको अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट यही हमारा मेजर टारगेट होगा। यहाँ से बाजार में गिरावट आ सकती है। तो चलिए अभी हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा चार्ट छोटा करते हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इसमें आपको लेवल्स मार्क कर रहे हैं और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर कोई लेवल मार्क करता है। तो अब ज़रा सा देखिए, कल जहाँ से बाजार की गिरावट आई थी, कल बाजार की गिरावट यहीं से आई थी और बाजार यहीं पे पहुंचा हुआ है। ज़रा देखिए यहीं पहुंचा हुआ है पिछले काफ़ी मिनट से, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। पिछले काफ़ी मिनट से बाजार यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आइए इसे फटाफट मार्क करते हैं और ज़रा सा देखिए बाजार में ऊपर से एक गिरावट जैसी हो रही है। तो जब भी लेवल्स मार्क करते हैं तो देखा कीजिए कि मैक्सिमम टचेस हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ से बाजार में गिरावट आई थी तो मेजर स्विंग लो तो यहाँ तक था, यहाँ तक, फिर ये लोअर हाई था, फिर बाजार नीचे आ गया। लेकिन मैं इसको अगर मैं मार्क करूंगा तो क्या ये एरिया टच कर पा रहा हूँ? नहीं। तो अभी फिलहाल मैं इसको ध्यान ना देखें, इसके ऊपर मैं देखूंगा कि कौन सा स्विंग हाई है, स्विंग लो है। तो ये लोअर लो बना था, ये लोअर हाई। तो अगर मैं इस स्विंग लो को कनेक्ट करके देखूं, आगे बढ़ाऊं, तो क्या बाजार में एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल सकता है? जरा सा देखिए, मैं यहाँ पे मार्क करूँ, ये निकल सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लेवल को कनेक्ट करना चाहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए मैं इसे जोन पे मार्क कर देता हूँ, जोन के जरिए। ये ज़रा सा देखिए, ये मार्किंग हो गई, मैक्सिमम टचेस को मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, क्लियर। तो बाजार यहाँ से नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, मैंने बस इसका स्विंग लो पकड़ा है। फिर बाजार ऊपर आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर बाजार ने ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन कल की क्लोजिंग जो थी वो यहाँ थी। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है इंट्राडे में। जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ कल बाजार ने क्लोजिंग दिखाई थी इस जगह पर। ठीक है, तो प्रीवियस डे का ओपन हाई लो एंड क्लोज पिछले दिन का हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है ऊपर जाते वक्त, और अगर नीचे आए पिछले दिन का क्लोजिंग अगर यहाँ होता तो ये सपोर्ट का काम करता। तो ये भी मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, तो अभी ऊपर के लेवल्स मार्क हो चुके हैं, नीचे के अब मार्क करने बाकी हैं। तो अब जरा सा देखिए, आज अगर बाजार ऊपर गया है हायर हाई देन हायर लो, लोएस्ट पॉइंट ये है, फिर बाजार ऊपर चला गया। तो अभी मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नेक्स्ट लेवल होगा। तो बाजार यहाँ से नीचे आया था, लोएस्ट पॉइंट था दोस्तों यहाँ तक, ये लोअर लो। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो ये इस तरह से होगा, ये कवर नहीं हो पाएगा, ये ब्रेकआउट जैसा लग रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं थोड़ा चार्ट को और छोटा करूँ तो मैं देखना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मैक्सिमम टचेस मैं कवर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट को कवर करूँ, अगर मैं लोअर लो यहाँ तक कवर करूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ और इसको ऐसे यहाँ आगे बढ़ाऊँ, फिर ज़रा सा देखिए लोअर लो लोअर हाई, यहीं से रिजेक्शन आया, फिर बाजार ऊपर गया, ठीक इसी जगह पे देखिए बाजार खड़ा रहा, और उसको लेफ्ट में अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो आपको ये भी पॉइंट मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर पाएंगे। तो चलिए मैं उस लेवल को मार्क करने की कोशिश करता हूँ जो बेस्ट और मैक्सिमम टचेस वाला लेवल है। तो मैं इसको अगर इस तरह से मार्क करूँ तो ये ज़रा सा देखिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क हो गया। सभी सहमत हैं मेरी बातों से? अगर सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अभी कमेंट ज़रूर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ताकि आगे जब मैं चीज़ों को बताऊं तो मतलब कोई वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पे आता रहे और आपको वो वीडियोस मिलती रहे और आपकी लर्निंग बेहतर होती रहे। तो ज़रा सा देखिए, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मेजर लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, ये भी मैंने मार्क कर लिया, प्रीवियस डे का हाई मतलब क्लोजिंग, ये भी मैंने मार्क कर लिया जहाँ से कल बाजार में गिरावट आई है। देखिए बाजार यहीं से गिरा है, तो ऊपर जाते वक्त ये रिजेक्शन होता, बट बाजार ऊपर गया इस जगह पे, यहाँ से भी गिरावट आ सकती है। और अगर बाजार यहाँ से गिरावट अगर दिखाए तो नेक्स्ट यहाँ तक भी बाजार आ सकता है, इस जगह तक भी। कैसे आ सकता है वो भी मैं समझाता हूँ। देखिए बाजार नीचे आ रहा है तो अभी हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, बट मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बाजार ज़रा सा देखिए, कल जब नीचे आया था, कल नहीं डे बिफोर यस्टरडे, बाजार ने ये लोअर लो बनाया था, लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, ये सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना। तो जहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट होता है सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास जहाँ से ब्रेकआउट होता है, फ्यूचर में कभी भी बाजार अगर वहाँ आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। देखिए बाजार यहीं से ऊपर चला गया, तो इस लेवल को फटाफट आप मार्क कर लीजिए। हालांकि है तो वही लेवल जो मैंने
पर्पल जोन में मार्क किया है, लेकिन ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, तो अब आपके पास सारे लेवल्स आ गए। तो ज़रा सा देखिए, ये ऊपर जाते वक्त इस लेवल को रिस्पेक्ट किया बाजार? नहीं, बाजार तोड़ के निकल गया है। तो नीचे आते वक्त यहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो फटाफट अभी आप छोटे टाइम फ्रेम पे आइए और ज़रा से देखिए, इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बाजार इस जगह तक तो एक्सपेक्टेड है, बाजार आ सकता है इस तरह का। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है बाजार, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये ऐसे आ रहा है बाजार। इसके नीचे जाते ही बाजार यहाँ तक आ सकता है। तो चलिए फटाफट हम लोग अब ऑप्शंस के चार्ट को ज़रा समझ लेते हैं। ये ज़रा सा देखिए, अभी प्राइस जो चल रहा है स्पॉट का प्राइस, ये 24,615। तो मैं 24,600 का मैं पीई अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, 24,600 का। अगर बाजार इसके नीचे जाए तो आप नीचे यहाँ तक भी प्लान कर सकते हैं, हालांकि रिस्की हो जाएगा। यहाँ तक तो प्लान कर ही सकते हैं इस जगह तक, तो यहाँ तक मैं प्लान करूँगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो चलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ और मैंने वॉच लिस्ट में दोस्तों ऐड कर लिया है 24,600 का पीई डाउन साइड की ट्रेड के लिए। और नेक्स्ट टारगेट कहाँ है? यहाँ तक। सो चलिए अभी ज़रा सा समझाते हैं। ये ज़रा सा देखिए, बाजार में मैं सेल कब करना चाहिए था? कल की जो क्लोजिंग थी हमें वहाँ सेल कर देना चाहिए था। बाजार में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब बाजार इतने ऊपर से लगातार गिर रहा है, तुरंत सेल करना चाहिए? नहीं, वेट करना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए आज के चार्ट को, ये हाईएस्ट पॉइंट था, हायर हाई, ये हायर लो, यही है ना वो ब्रेकआउट पॉइंट। तो इस ब्रेकआउट पॉइंट का ध्यान रखिए। फिर बाजार ऊपर गया, ये मोमेंटम में ऊपर निकल गया। फिर बाजार आया नीचे, हायर लो, फिर बाजार ऊपर गया, ये ऑलमोस्ट सेम हाई। फिर बाजार ने हायर लो बनाया, फिर बाजार ब्रेकआउट कर गया। तो ये ज़रा देखिए, हमें ट्रेड यहाँ ले लेना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ ट्रेड ले लेते या यहाँ ट्रेड ले लेते तो फर्स्ट टारगेट ये होता। अब नीचे ज़रा सा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इस तरह से अगर आप ड्रॉ करें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये टूटे तो बाजार यहाँ तक की संभावना है, बाजार आ सकता है यहाँ पे। तो आप 24,600 पर नज़र रखिए कि इस जगह से थोड़ा सा पुल बैक अगर ले ले बाजार तो मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। और मैं जोन मार्क कर देता हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जोन मार्किंग की जाती है, हालांकि ये लेवल थोड़ा और ऊपर होगा इस तरह से, है ना। तो मैक्सिमम टचेस मिल जाएंगे। हाँ, सो थोड़ा सा अगर यहाँ पुल बैक ले ले बाजार तो बहुत अच्छा हो। नहीं पुल बैक लेगा तो अगेन भागते हुए कैंडल में, लगातार गिरते हुए कैंडल में ट्रेड नहीं लेना चाहिए बाजार में। ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है ज़रा समझिए। कल बाजार में यहीं से ब्रेक डाउन आया है, ज़रा देखिए, देख पा रहे हैं? कल यही इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार यहाँ बहुत देर तक, कल दिन भर साइडवेज रहा बाजार, इस तरह से होते होते कल बाजार यहीं से ब्रेक डाउन हुआ। तो बाजार अभी इतने ऊपर से आ रहे हैं, सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो इसलिए अलर्ट रहिए, ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। देखिए बाइंग आ रही है, तो आपको ध्यान से समझना चाहिए बाजार के लेवल्स को कि ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये स्विंग हाई ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ से सेलिंग तो आई है बाजार में, तो अगर आप यहाँ सेल किए होते तो यहाँ तक आराम से आप एक ट्रेड ले लेते। लेकिन अब ट्रेड कब लेना चाहिए? आपको ध्यान देना है कि ये पहला जो हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो इसके नीचे अगर बाजार जाए, ये बाजार अब अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करे तो यहाँ तक की संभावना है, बाजार यहाँ तक का दिखा सकता है ट्रेड, है ना। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो तब यहाँ तक बाजार आएगा। तो फिलहाल चार्ट को मैं छोटा करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ज़रा सा देखिए, ये हमारे पास है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि बाजार में अब यहाँ से प्राइस एक्शन इस तरह से बन रहा है। तो अगर ये बन के यहाँ से रिजेक्शन ले ले, यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर बाजार नीचे आए और ये ब्रेक डाउन हो जाए तो मैं सेल तुरंत करूँगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लूँगा, अब प्लान करूँगा कम से कम यहाँ तक का टारगेट प्लान करूँगा, यहाँ तक का। सो चलिए, ये सारा कुछ मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया है और कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है एक एक करके मैंने आप सभी लोगों को समझाया है कि इस तरह से ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर ड्यूरिंग मार्केट आवर लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान करता है, लेवल्स प्लान करता है। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये ज़रा सा मैं लेवल यहाँ रेडी रखता हूँ कि इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल तुरंत कर दूंगा। ये है वैसे ब्रेकआउट पॉइंट, ये वाला। सो फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट देख रहे हैं ना ये, तो इसके नीचे जाने पे ज़्यादा सेफ होता, वरना बाजार यहाँ से फंस सकता है। बट ठीक है, मैं इसके नीचे अगर बाजार जाए तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट मैं यहाँ तक का लेना चाहूँगा, यहाँ तक का। ठीक है, सो अभी देखते हैं। और अगर ऐसे में कभी भी हो कि बाजार ब्रेकडाउन हो और आपने सेल किया, बाजार ऊपर जाए, तो स्टॉप लॉस यहाँ तक का दिमाग में लेके चलेगा कि यही है आपका मेजर स्विंग हाई। तो इसके नीचे जाते ही मैं सेल ट्रेड प्लान करूँगा, यानी कि 24,600 का मैं पीई बाई कर लूँगा। दोस्तों, पीई बाई करने का मतलब ये होता है कि मेरा व्यू है डाउन साइड का। ठीक है, और इस ट्रेड के दरमियान जो भी बातें आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ वो किसी तरह का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।
आप लोगों को इस ट्रेड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी तरह का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चूंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ कि मैं किसी को बाई सेल रिकमेंड कर पाऊँ, और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, किसी को बाई सेल रिकमेंड करना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको कभी किसी भी एसेट क्लास में बाई सेल अगर करना है, तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। और बस अभी चार्ट को देखते रहिए, और जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अनुसार ही ट्रेड लूँगा। जब तक बाजार नीचे ना आए मैं ट्रेड नहीं लूँगा। बाजार में भले ही ऊपर चला जाए मैं बाई भी नहीं करूँगा। और ये रेजिस्टेंस था, हम लोगों को पहले से पता था कल की क्लोजिंग। तो यहाँ पे अगर आपने सेल प्लान किया होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टारगेट आप अचीव कर चुके होते। बट कोई बात नहीं, एनालिसिस करते करते थोड़ा लेट हो गया। तो ये एक दिक्कत होती है जब आप एक वीडियो बनाते हैं, लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो कई बार ट्रेड मिस हो जाता है। अगर मैं खुद इंडिविजुअली अपने बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं, सिर्फ ट्रेड लेना होता, तो शायद मैं ट्रेड ले चुका होता। बट ये पढ़ाने समझाने में होता है। बट ठीक है, कभी कभार ये होगा, ट्रेड मिस हो जाएगा, जाने दीजिए। ऊपर बाजार ऊपर जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देख पा रहे हैं ना, ये पर्पल जोन, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। क्यों सपोर्ट था? कल मैंने बताया ना, बाजार यहीं पर दिन भर कंसोलिडेट किया है। तो जो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है, तो आज बाजार क्या हुआ है, नीचे से ओपन होके ऊपर चला गया था, यहाँ तक इस जगह पे चला गया है। तो यहाँ से बाजार आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना। तो ये जब ब्रेकडाउन होगा तो वापस बाजार में गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल अभी ये वही वाला लेवल है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आप लोग शायद नए लोग जो होंगे वो समझ ना पाए। ये ज़रा देखिए, कल बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से कल ये वाला देख रहे हैं क्या, यहीं से ब्रेकडाउन है। यानी कि आज गैप डाउन जब खुला है, तो जब गैप डाउन खुला है बाजार ऊपर जाता है तो यही रेजिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन बाजार मोमेंटम में ऊपर चला गया। तो कल की क्लोजिंग जो है अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से बाजार में गिरावट आ रही है, तो ये सपोर्ट है ना। तो अगर बाजार यहाँ से गिरे तो फिर बाजार इस जगह तक, जो ये ऊपर जाते वक्त इसे सपोर्ट लेना चाहिए था, सॉरी रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, बट नहीं लिया रेजिस्टेंस। तो अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो आते वक्त बाजार यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर से बाइंग आ सकती है, फिर बाजार यहाँ तक जा सकता है। सो अभी फिलहाल जब तक हमारा सेटअप ना बने हम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी बाजार इस तरह से है। तो एक बार यहाँ से देखिए रिजेक्शन ले रहा है इस जगह से, है ना, ये देख पा रहे हैं, यही वो पॉइंट है, इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं वेट करूंगा, ये ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो मैं सेल तुरंत कर दूंगा। और अगर आप यहाँ भी सेल करना चाहते हैं, सेल कर सकते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस आप लगा लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ दोस्तों। 24,600 का जो पी है मैं बाई कर लेता हूँ। ज़रा सा रुक जाइए, इस जगह पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ये सपोर्ट टूटने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसे ब्रेक होने दीजिए। और प्लस आज का जो हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट है, हायर हाई हायर लो, तो ये बहुत क्रूशियल होता है ये लेवल। ये जब तक ब्रेकआउट ना हो ना, बाजार हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, इस लेवल तक मैं मार्क कर देता हूँ, और ऐसे ही लेवल मार्क करते हैं और सही वक्त पर ट्रेड लेते हैं। ये ज़रा सा देखिए, ये हमारे लिए आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इसके नीचे अगर बाजार जाए तो बहुत खूबसूरती के साथ बाजार यहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक तो कंफर्टेबली आ सकता है बाजार यहाँ तक, है ना। सो देखिए, देखते रहिए बाजार को। एक बार यहाँ से ब्रेकडाउन हो तब मैं ट्रेड लूँगा। इस जगह थोड़ा सेफर साइड प्लान कर लेते हैं, यहाँ तक इसके नीचे जाए तो मैं सेल ट्रेड प्लान करूँगा। और टारगेट ये 1:33 है, 1:2.33 है। सो ठीक है। सो अभी बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है। और बाजार ऊपर काफ़ी गया है, तो अभी थोड़ा सा ऐसे करते 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 ऊपर पहुंचा है। अब यहाँ से गिरावट दिखाए तब मैं सेल करूं। आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा होगा, प्राइस एक्शन आपका बेहतर हो रहा होगा, आपका पेशेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव हो रही होगी। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी इम्प्रूव हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे वीडियो सिर्फ आप लोगों के अंदर ही सर्कुलेट होते रहेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ मदद मिल रही है तो आप भी थोड़ी जिम्मेदारी उठाएं और औरों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा जो चैनल है औरों तक भी पहुँचे। ये ज़रा सा देखिए, ये ब्रेकडाउन होने पे कई लोग सेल करते हैं, थोड़ा फंसने का डर है, तो मैं इस डॉटेड लाइन के बाद में सेल करूँगा। यहाँ से टूटेगा तो मैं सेल कर दूंगा। मैंने मोबाइल पर उंगलियां रखी हुई हैं और 24,600 का पी मैंने रेडी रखा है। जैसे ही ब्रेक होगा मैं तुरंत सेल कर दूंगा। और
टू यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक तो मैं प्लान करूँगा, इस जगह तक। दोस्तों मैंने पी बाई कर लिया है और यही मेरी एंट्री पॉइंट है। 24,600 का मैंने पी यहाँ बाई किया है और स्टॉप लॉस जो है मेरा यही होगा, ठीक है। इस जगह पर मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया है। अगर बाजार ऊपर जाए तो मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करूँगा, उसके बाद मैं और ऊपर देखूंगा, समय बताएगा। लेकिन मेरा मेन जो स्टॉप लॉस है वो यही होगा, टारगेट यहाँ तक होगा और बाजार अब यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, बाजार ने ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस नहीं लिया था। मैं दिखा देता हूँ आपको। जब बाजार ये ऊपर जा रहा था, ये देख रहे हैं, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आज बाजार गैप डाउन खुला था यहाँ पे, यहाँ से जब ऊपर जा रहा था तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, बट बाजार यहाँ मोमेंटम में निकल गया। तो अब जब बाजार आ रहा है तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है बाजार ये सपोर्ट लेकर तब जाए। सो अभी हम आते हैं 1 मिनट के चार्ट पर और अब चार्ट पर नज़र बनाए रखेंगे और इस तरह से आपको सही वक्त पर ट्रेड प्लान करना चाहिए और सही वक्त पर एग्जिट ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा कि बाजार में यहाँ पर एंट्री आपने लिया और यही प्रॉफिट बुक कर लिया, ये गलत प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको ट्रेड कब तक होल्ड करना चाहिए? जब तक ये लोएस्ट पॉइंट यानी कि दिस वन, ये हायर हाई था, ये हायर लो है, तो यहाँ तक बाजार एक्सपेक्टेड है कि बाजार यहाँ तक पहुँच जाए। सो मेरा 1:2 भी यहीं पे कंप्लीट होगा, तो मैं अपने 1:2 तक यहाँ निकल जाऊँगा। अगर बाजार यहाँ से ऐसे घूम घूम के ऊपर जाए तो ये रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई था, ये वापस ऊपर जाते वक्त यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है ना। फिर बाजार ऊपर जाए तो ये ब्रेक डाउन पॉइंट ये वाला यहाँ पे वापस से रिजेक्शन ले सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा स्टॉप लॉस बस यहीं तक शिफ्ट करने का, अगर बाजार मेरे अगेंस्ट में जाता है तो। बाकी ट्रेड यहाँ पर हमें प्लान करना चाहिए था, बट बीच में सपोर्ट था तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करता, तो नहीं लिया। बट कोई बात नहीं, अब ट्रेड हमने जो लिया है वो आप सभी लोगों के साथ मैंने साझा किया है, एक्सप्लेन किया है, समझाया है। और जिन लोगों ने दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कीजिए और जाके देखिए, ये टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। सो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर मैं ट्रेड्स वगैरह जो भी लेता हूँ उसके चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ। प्लस इवनिंग में मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर अक्रॉस द नेशन लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बातें यहाँ पर होती हैं। और जिन लोगों को भी डिटेल में बाजार को समझना है तो हमारा अपकमिंग बैच है जो कि सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ और एडमिशन में बिल्कुल विलम्ब ना करें, जो फीस है उसको लेके परेशान ना हो, क्योंकि ये लाइफ टाइम ये स्किल आपके काम आने वाली है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, बाजार से 2 पैसे कमाना चाहते हैं, तो स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो स्ट्रगल बनी रहती है दोस्तों। आप बाजार से भी सीख सकते हैं, बाजार जो है वो बेस्ट टीचर है, बाजार से बेहतरीन कोई टीचर हो ही नहीं सकता। लेकिन बाजार थोड़ा महंगा टीचर है, जब तक आपको सिखाएगा तब तक कई लाखों रुपीज़ आपके चले जा चुके होते हैं। तो समय बचाइए, अपने पैसे बचाइए और उस समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए बाजार में। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये मॉर्निंग की बैच है, सैटरडे एंड संडे, सुबह 10 से 12 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स और कोर्स की फीस है 20,000 रुपीज़। ये सारे डिटेल्स हैं जो मैं कवर करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और 9836969622 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और यही गूगल पे का नंबर है। तो इस नंबर पे आप अपना डिटेल्स शेयर कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपने चार्ट पर आ जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो अब ज़रा सा अपने चार्ट पर नज़र रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ज़रा सा देखिए, बाज़ार ऐसे आया, लोअर लो ऊपर गया, तो फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल गया। तो बाज़ार ऐसे ही लोअर लो लोअर हाई बनाते बनाते ही आता है बाज़ार, है ना। एक बार भी बाज़ार नीचे नहीं आ जाता। सो आने दीजिए। अभी ये एक सपोर्ट है तो बाज़ार इसलिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। ये देख रहे हैं ना, ये लाइन मेरी टेढ़ी हो रही है इस तरह से, है ना, इसलिए बाज़ार यहाँ आया, थोड़ा सपोर्ट लिया। सो जब तक ट्रेड कंप्लीट ना हो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड में बने रहें और होल्ड करें, पेशेंस डेवलप करें, क्योंकि रियल गेम है दोस्तों पेशेंस का। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गेम में बने रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्टार्ट तो करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, कोई करियर चूज़ कर लेते हैं, किसी फील्ड में कदम डाल देते हैं, लेकिन उसमें लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते, रह नहीं पाते, बने नहीं रह पाते, जिसकी वजह से निराशा उनके हाथ लगती है और वो विफल हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो अभी जैसे यहाँ ट्रेड ले लिया गया है, इस जगह ट्रेड लिया गया है,
लेकिन यहाँ पर कई लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, कई लोग यहाँ पर निकल गए होंगे। सो हमें समझना है कि ट्रेड सब लेते हैं, करियर सब चूज करते हैं, लेकिन उसमें लंबे समय तक लोग बैठ नहीं पाते। तो आखिरी दम तक मैं यहाँ बैठने की कोशिश करूँगा। यही आपको विजयी बनाता है किसी भी प्रोफेशन में, कि आप शुरुआत तो कर रहे हैं, अंत तक भी पहुँचिए। और अंत तक बहुत कम लोग रह जाते हैं, और वही जो कम लोग रह जाते हैं वही सफल होते हैं। तो अभी मैं ये अपनी बड़प्पन या फिर अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आप लोगों को इसलिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप डेवलप करने की कोशिश करें, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ करूँ और लाइक करें आप, उस पर आप वाहवाही करें तो फिर मुझे खुशी होगी। नहीं दोस्तों, वो ठीक है, मुझे मेरा जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, मुझे मालूम है। मैं बस ये सारी बातें इसलिए एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि मेरे वीडियो से सिर्फ आपको ट्रेडिंग चार्ट यही नहीं समझ में आए, एक हॉलिस्टिक ग्रोथ हो। आप समझ पाएँ कि दुनिया को, देश को, लाइफ को किस तरह से देखा जाए, आपका एक पैराडाइम शिफ्ट हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ट्रेड में ही बस आप सीख पा रहे हैं। तो ये मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी बातें बताऊँ आपको। बातें मैं कह जाता हूँ, बहुत सारी बातें, सिर्फ इसलिए ताकि आप ओवरऑल जो है यहाँ से एक ग्रो करके निकले कि हाँ भाई ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी हुई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बेहतर हुई है, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेशेंस डेवलप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी फील्ड में है, जो भी करियर आपका है, सब में आपको ये काफ़ी मदद करता है अगर आपके अंदर धैर्य है। और जिनके अंदर धैर्य धीरज नहीं है तो वो आप एक बार चेक करके देखिए कि आप अक्सर निराशा आपके हाथ लग रही होगी। ऐसा नहीं है कि आप होनहार नहीं हैं, आप टैलेंटेड नहीं हैं, आप इंटेलेक्चुअल नहीं है। बहुत लोग होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। वाई? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस का अभाव है। बहुत जल्दी जल्दी उनको जीवन में सब कुछ चाहिए। तो जल्दी जल्दी दोस्तों जीवन में कुछ नहीं मिलता। धैर्य रखना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है, जब बाजार में ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो मुझे डर नहीं लगा होगा? जब ये ग्रीन कैंडल बनी होगी तो मुझे डर नहीं लगा होगा? मैंने सेल यहाँ किया है, डर तो मुझे भी लग रहा होगा। लेकिन अब क्या मैं निकल जाऊँ, भाग जाऊँ ट्रेड से? नहीं, आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये बाजार यहाँ पहुँच गया तो इस जगह पर अगर आप चाहें तो कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, और ये लोएस्ट पॉइंट है, इस जगह पर कुछ निकालिए। बट मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ तक अपना फुल एंड फाइनल टारगेट जो है होल्ड करूँ। आप सभी लोगों के सामने ये देखिए, ये हमारा टारगेट अचीव हुआ दोस्तों। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अपने टेलीग्राम के सभी मित्रों के साथ में भेजता हूँ, और ताकि लोग समझ पाएँ कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। तो ज़रा सा देखिए, मैंने टारगेट जो एग्जिट किया है वो यहाँ पर है, तो 1:2.38 है। ठीक है, अभी टारगेट से कितना प्रॉफिट बना, कितना नुकसान बना, ये सीखने का विषय नहीं है। हो सकता है कि इस ट्रेड में कुछ लोगों ने 1 लॉट लिया हो, किसी ने 5 लॉट लिया हो, किसी ने 50, किसी ने 100। तो अलग अलग लॉट साइज, कितनी क्वांटिटी आपने ट्रेड करी है, उसके अनुसार डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, है ना। तो मेन सीखने की बात वो नहीं है प्रॉफिट नुकसान, मेन सीखने की बात है ये प्रोसेस, ये जर्नी जो मैंने आप लोगों को बताया कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर आप लेवल्स मार्क्स सही नहीं किए होते तो ट्रेड गलत होता। आप हो सकता है कहीं बीच में ट्रेड ले लेते, लेकिन जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं वो इतने एक्यूरेट लेवल हैं कि आप कभी भी ट्रेड में एंट्री लेंगे तो सही वक्त एंट्री लेंगे। आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, आपको पता है ये सपोर्ट है, तो अब जब ये ब्रेकडाउन होगा तो आपको पता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कई लोगों के मन में अगेन सवाल आ सकता है, सर सपोर्ट पर तो आप कहते हो सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों सेल करना चाहिए? मैंने आपको वो रीज़न समझाया कि बाजार कल यहाँ पर पूरे दिन भर साइडवेज में था और ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, कल का ये ब्रेकडाउन पॉइंट था। तो आज बाजार मोमेंटम में ये ऊपर तो निकल गया है, लेकिन अब आते वक्त ये सपोर्ट होगा, लेकिन इतने नीचे से इतना ऊपर गया तो मैं बाई तो नहीं करूँगा। लेकिन बाजार अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करे तो सेल ज़रूर करूँगा। बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा, तो आप देख पा रहे हैं बाजार नीचे आया, इसलिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल बाजार को, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा सा देखिए, आपने ट्रेड लिया, आपने एग्जिट सही वक्त पर नहीं लिया अगर होता तो ये बाजार ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए आपको सही वक्त पर एग्जिट ले लेना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रेड और ये वीडियो दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी वैल्यू मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट ज़रूर दिया करें दोस्तों। आप लोग अपना कमेंट जो देते हैं उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं समझ पाता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं वो यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।